Good morning, 10th class. So we are on our chapter number 2 of history, that is nationalism in India. And when we started with the chapter, we have seen how the idea of nationalism was slowly and gradually becoming more powerful among the Indians. And we saw the reasons behind it basically during the time of 1915 and 1920s. So we saw कि basically the First World War हुआ था, what were the problems that the Indians were facing, and still British were not doing anything. Then we saw coming of Mahatma Gandhi, and after coming of Mahatma Gandhi, he did few of the satyagraha movements which were successful, and what was his ideology of satyagraha, non-violence, ये सारी चीजें. Then what happened, we saw that in 1919 there was an act that was basically brought by the British, जिसमें it gave British enormous power to even keep the political prisoners, या मतलब keep them under behind the bars, या उनको पकड़ने का they got the right without even trial, and वो भी 2 years के लिए उनका detention कर सकते हैं political prisoners का, and Indians protested for it. Then later on इसी से related कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, and people were really totally, हम बोलेंगे एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, and people started protesting, and British obviously in retaliation उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या किया, इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिप्रेशन यूज किया. जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट इतना रिप्रेशन यूज किया तो फाइनली गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था इस मूवमेंट को. So this is what we have already done. Now we move on to the next portion. अब क्या हुआ, as we ended our previous class by अंडरस्टैंडिंग की जो ये रॉलेट सत्याग्रह था ये बेसिकली सिटीज और टाउन्स में था. तो अब गांधी जी सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसा करना है जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा मूवमेंट जो है सक्सेसफुल हो और एक तरीके का मास मूवमेंट हो जाए. ठीक है, दिस इज व्हाट गांधी जी वाज थिंकिंग. So during this situation only Gandhi ji was thinking of a movement which was called non-cooperation movement. ठीक है. अच्छा, let me just tell you one more important thing कि 1909 में महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज. इन दिस बुक ही रोट कि ब्रिटिश जो है वो हमारे ऊपर इसीलिए रूल कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विद देम, सो दैट दे वी स्टॉप कोऑपरेटिंग विद देम. हम रिफ्यूज कर देंगे जिस दिन कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसी दिन जब ब्रिटिश जो है उनका रूल इंडिया में ठीक से मतलब वो लोग रूल नहीं कर पाएंगे एंड दे विल हैव टू लीव इंडिया और खुद ही स्वराज आ जाए. दिस इज व्हाट ही रोट. दो ऑब्वियसली हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने के बाद एक साल में वी डिड नॉट गेट फ्री, बट ही सेड दैट मेन चीज जो है हमारी वो है नॉन कॉपरेशन. हमें ब्रिटिश के साथ करना चाहिए बिकॉज हमने कॉपरेट किया इसीलिए वो हमारे ऊपर इतने सालों से रूल कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं. तो हम जिस दिन बंद करेंगे उनके साथ कॉपरेट करना उस दिन पूरी की पूरी जो पावर है वो हमारे खुद के हाथ में आ जाएगी. सो दिस इज व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस. सो अब क्या हुआ, वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गांधी जी भी एक्चुअली उस समय ये रॉलेट सत्याग्रह कॉल ऑफ हुआ था, तो गांधी जी वाज आल्सो थिंकिंग कि एक मास मूवमेंट करते हैं जिसमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्व हो. और उसी टाइम पे क्या हुआ था कि ये एक साइड तो गांधी जी सोच रहे थे कि हम ऐसा कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा स्टार्ट करते हैं, और उसी टाइम पे क्या हुआ था, एक और इंसिडेंट हुआ जिसके कारण गांधी जी ने सोचा कि हम एक सेक्शन को और अपने मूवमेंट में मिला लेते हैं. हुआ क्या, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि वी नो कि जो ऑटोमन टर्की है वो हार गए. सो जब ऑटोमन टर्की हार गए थे तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट ऐसा मतलब रूमर एंड समवेयर स्प्रेड हो गया. वी ऑलरेडी नो दैट what will happen is, so what happened कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और ऑटोमन टर्की हार गया तो कुछ रूमर्स फैले थे. ऑब्वियसली जब वॉर एंड होता है ना तो एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, तो रूमर फैला था कि जो ऑटोमन एम्परर हैं
जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल हेड भी होते हैं मुस्लिम्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड के, यानी जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लाम रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनके हेड को स्पिरिचुअल हेड को खलीफा बोलते हैं। तो वो जो खलीफा है वो उस टाइम पे बेसिकली ऑटोमन एम्परर भी थे। अब जो कंट्री हार जाती है, जो साइड हार जाता है ना, उनको जो जो साइड जीतता है उनके साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। ज्यादातर ऑब्वियसली जो हारते हैं उनकी तरफ ट्रीटी थोड़ी हार्श होती है। तो ऐसा फैल गया कि जो ट्रीटी साइन हुई है ना, उसमें जो खलीफा है, जिनको इंग्लिश में ऐसे कैलिफ बोलते हैं, उनके अगेंस्ट क्या है, उनकी एक तरीके से ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो टेम्पोरल पावर्स है, उनके जो पॉलिटिकल पावर्स है, वो ले लिए जा रहे थे। तो इस चीज के अगेंस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड समवेयर मुस्लिम्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं वो इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने एक कमिटी सेटअप की, खिलाफत कमिटी। एंड ये जो हमारी खिलाफत कमिटी इंडिया में जो सेट हुई थी, इट वाज बेसिकली फॉर्म्ड इन मार्च 1919 इन बॉम्बे। और इसमें जनरली जो लीडर्स थे मुस्लिम्स के, उसमें जनरली यंग ग्रुप थे, और जो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स थे, और जिनको लीड कौन कर रहे थे, बेसिकली दो ब्रदर्स थे, द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल। तो ये जो दो हैं, ये बेसिकली मेन लीडर्स थे जो खिलाफत कमिटी थी, और ये लोग खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे। मतलब दे वर आस्किंग द ब्रिटिश टू अनडू द इनजस्टिस या द इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन डन टू द खलीफा, ठीक है, ड्यूरिंग दैट ट्रीटी। बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ऑटोमन टर्की हार गई थी और उनके एम्परर वो थे, बट स्पिरिचुअल हेड भी थे। तो ऑब्वियसली ये लोग एक अपना मूवमेंट चला रहे थे। इस टाइम पे महात्मा गांधी ने बोला कि वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग एन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया। सो इफ यू पीपल कम विद अस, तो आपके जो जो पॉइंट्स है ना, जो आप ब्रिटिश से पूछ रहे हो, या जो आपकी डिमांड्स हैं ब्रिटिश से, उनको हम अपने मूवमेंट में ऐड कर देंगे। ओके, सो व्हाट वर दे सेइंग? दे वर सेइंग that what will we do, we will add your points, your demands into the demands that we are asking in the non cooperation movement, जिसमें हम स्वराज की बात करेंगे, कुछ important हम बोलेंगे पावर इंडियंस को दो। एंड दिस वाज what was going on in Gandhiji's mind. And then finally at Calcutta session of the Congress in September 1920, उन्होंने कन्विंस कर लिया था सारे लीडर्स को कि we will start with the non cooperation movement in support of the Khilafat for Swaraj. That means that non cooperation Khilafat movement जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम खिलाफत वाले पॉइंट, जो खिलाफत मूवमेंट के डिमांड्स है वो भी रखेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी स्वराज की डिमांड्स है वो भी रखेंगे। This is finally that was decided in the Calcutta session of Congress in September 1920. Okay, this is what you all should know, and this is something जो अपने को याद भी करने की जरूरत है. It is an important map question as well. Okay, so as I have already told you कि basically non cooperation जो गांधी जी जिसकी बात कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे because he thought and he had the opinion कि if we stop cooperating with the British, then obviously what will happen? They will not be able to rule over us. So by thinking basically अब इन्होंने सोचा कि हम, it was decided कि अब हम non cooperation movement जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, बट अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या इसके अपने प्रोसेसेस होंगे, या किस किस लेवल पे होगा, क्या क्या करेंगे इसके अंदर, दैट इज व्हाट वी विल बी बेसिकली नोइंग. और मतलब कैसे उन्होंने डिसाइड किया वो हम देख लेते हैं. गांधी जी ने प्रपोज कि ये जो मूवमेंट है ये अनफोल्ड यानी अलग अलग स्टेजेस में हम इसको लॉन्च करेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे टाइटल्स हैं उनको सरेंडर करेंगे. बेसिकली गवर्नमेंट अगर आपको टाइटल देती है सर, नवाब या कुछ भी ऐसा, वो आप लोग अपने नाम के आगे वो टाइटल्स मत लगाओ. सेकेंड है बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज, आर्मी
पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। मतलब बेसिकली बॉयकॉट का क्या मतलब होता है कि जो भी वो पर्टिकुलर चीज है ना तो हम उसको खरीदेंगे, ना बेचेंगे, ना उससे डील करेंगे, ना उससे कनेक्टेड रहेंगे, मतलब हम उस चीज को एकदम यूज नहीं करेंगे, तो वो बॉयकॉट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला भाई सिविल सर्विस जो है वो काम छोड़ दो, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल छोड़ दो, जो भी फॉरेन गुड्स यूज कर रहे हैं मतलब ब्रिटिश मेड गुड्स, उनको क्या करो आप यूज करना बंद कर दो। सो दिस इज व्हाट फाइनली वाज डिसाइडेड कि हम ऐसे अलग अलग फेजेस में ये क्या कर लेंगे, हम ये लोग ये लॉन्च करेंगे, अनफोल्ड करेंगे और फिर अपना मूवमेंट जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री। और इन्होंने बोला है कि अगर देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, क्योंकि गांधी जी ऑलवेज सेड कि हम जितना भी मूवमेंट करेंगे हम कैसे करेंगे, नॉन वायलेंस के थ्रू। तो अगर ब्रिटिश या जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर रिप्रेशन करे तो फिर उसके बाद हम क्या लॉन्च करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब समवेयर है कि जो कॉमन पीपल है वो एकदम ओबे भी नहीं करेंगे किसको, ब्रिटिश को। अब क्या हुआ, अब वापस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो बात हो रही है, बेसिकली समर ऑफ 1920s में महात्मा गांधी, शौकत अली जो है, इन्होंने बेसिकली पूरे इंडिया में घूमे ये लोग, इन्होंने लोगों को बताया कि हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट में लेके आए अपने, ताकि हम लोग सब एक यूनाइटेड रिवोल्ट या एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट मूवमेंट कर सके अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। बट प्रॉब्लम क्या थी, कांग्रेस के विद इन भी कुछ लोग थे जो इससे टोटली एग्री नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात थी कि नवंबर 1920 में काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे। काउंसिल इलेक्शन में ब्रिटिश ने इंडियंस को बेसिकली बोला था कि आप इसका पार्ट बन सकते हो और उसके बाद जब हम डिसीजंस वगैरह लेंगे तो आप उसमें रोल प्ले कर पाओगे। सो कुछ सेक्शन कांग्रेस वाले थे कि हमें काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमें उसमें पार्ट लेना चाहिए, एटलीस्ट हम कुछ चेंज क्या पता ला सके। और कुछ लोग ये भी डर रहे थे कि हो सकता है अगर इतने पॉपुलर लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे हम मूवमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वायलेंस होगा ही, लोग जो है इतने पेशेंस वाले नहीं होते, अगर ब्रिटिश करते रहेंगे हो सकता है सामने से भी आए और ब्रिटिश भी बहुत ज्यादा इंडियंस पे सप्रेशन करें या भाई वायलेंस का यूज करें। सो सितंबर से दिसंबर के बीच में एक तरीके की इनके बीच में डिस्कशन डिबेट ही चल रही थी, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि लॉन्च करें या नहीं करें। तो ऐसे लग रहा था कि जो मूवमेंट के सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स है उनके बीच में कहीं कोई बीच का पॉइंट निकलेगा ही नहीं और कुछ डिसाइड ही नहीं होगा। तो फाइनली जो कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920, अगेन ये डेट भी अपने को याद रखनी है, दिसंबर 1920 में नागपुर में जो सेशन हुआ है उसमें एक कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड ने अपनी बात रखी, मिडवे निकाला और फाइनली बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करेंगे अब, और सब लोग इसको फॉलो करेंगे। जो जो बातें गांधी जी ने बोली थी कि सरेंडर करेंगे टाइटल, सिविल सर्विसेज और आर्मी, पुलिस, ये सारे बॉयकॉट करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और फॉरेन गुड्स को भी यूज नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बॉयकॉट करेंगे। सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट एक तरीके से दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करके फाइनली बोला अब हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करेंगे। अब लोगों ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, हर सोशल ग्रुप अभी भी समझ नहीं पाया था कि हम लड़ किस रहे, क्या ये स्वराज होता क्या है, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। बट फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है जनवरी 1921 को स्टार्ट हुआ। लगभग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया। सबका अलग परसेप्शन था, सब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल मोटिव के लिए या जो उनकी पर्सनल जो एक सेक्शन की प्रॉब्लम थी ना उसको लेके वो लोग फाइट कर रहे थे। तो कैसे उन्होंने स्वराज को समझा और कैसे ये मूवमेंट पूरा हुआ, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इट इज समथिंग डीपर टू अंडरस्टैंड। हम देखेंगे कि कैसे भाई जो
जो peasants हैं उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, जो ट्राइबल लोग थे उनके लिए फॉरेस्ट राइट्स वगैरह का क्या मतलब उससे रिलेटेड स्वराज का क्या मतलब था, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था, और जो टाउन्स वाले हैं उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। एवरीवेयर वी सी सबके लिए थोड़ा अलग मतलब था, और कैसे कैसे सबने पार्टिसिपेट किया, और फाइनली जो है इसको कॉल ऑफ क्यों करना पड़ा। दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई सपोज जितना हमने आज किया है इट इज क्लियर टू यू पीपल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टुडे, डोंट हेजिटेट टू आस्क, बट डू गिव इट अ रीडिंग। जितना पोर्शन हमने आज कवर किया है यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स and then bring your problems and we'll solve the problems. So now meet you all in the next class.